हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए परसेंटेज का क्लास 3 लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जानकारी तो मिल ही गई है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है। विद्यार्थी अपनी पूरी ताकत लगा दो इस एग्जाम को क्लियर करने में, और मैं आपके साथ हर दिन हर क्लासेस को जैसे लगातार दे रहा हूं उसी तरीके से इसी चैनल पे आपको जीएस और मैथ्स का क्लास लगातार देता रहूंगा, और बीच बीच में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए टेस्ट प्रोग्राम का भी आयोजन इसी चैनल पर करूंगा। स्टूडेंट्स, हर वीडियो हर टेस्ट को लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करना हो तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक ना ही जीएस का कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा और ना ही मैथ्स का हर टाइप सेक्शन आपसे बन पाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और हर एक टॉपिक्स पे पूरी जानकारी को एकत्र करें। आइए चर्चा करते हैं आज हम लोग क्लास 3 के क्वेश्चंस की ओर। क्लास 3 में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है स्टूडेंट्स। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की का अनुपात जो है वो 3:2 है। दैट मींस पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स। एक स्कूल में क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है वो 3:2 है। दैट मींस यहां पे हम लोग बात करेंगे बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो जो स्कूल में दिया गया है वो क्या दिया गया है, 3:2। दैट मींस ये 3 और ये 2, 3:2 दिया गया है। इसके बाद कहा गया है क्या कि यदि बॉय जो है वो 20% और गर्ल्स जो है वो 30% छात्रवृत्ति लेने वाले हो, मतलब इस रेशियो में 20% लड़का जो है और 30% लड़कियां जो है वो छात्रवृत्ति दैट मींस स्कॉलरशिप लेने वाले हैं। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है, ध्यान देना। बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर का रेशियो है वो 3:2 है, और यहां पे बात कर रहा है क्या, छात्रवृत्ति दैट मींस स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति की बात कर रहा है। तो छात्रवृत्ति जो लेने वाला है उसके लिए यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई बॉयज जो है वो 20% लेता है और गर्ल्स को जो है वो 30% मिलता है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ छात्रवृत्ति लेने वाला। और हमसे पूछ क्या रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले का प्रतिशत क्या है। दैट मींस हमारा क्वेश्चन यहां क्या है कि छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप नहीं लेने वाले का प्रतिशत क्या है, ये कितना प्रतिशत है, ये हमसे क्वेश्चंस किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, रेशियो में अक्सर हम लोग बोलते हैं 3x 2x करके, लेकिन ध्यान रखना 3x करने से x वाला कैलकुलेशन में प्रोसेस लंबा हो जाता है। हम लोग यहाँ पे सीधा सा रेशियो दिया है तो हम इसको लिख ही सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे इसके लिए 300 दे देते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम 200 दे देते हैं, क्योंकि हम 100 अगर पुट करते हैं तो मेरे लिए इजी होगा। और फाइनली देखो, अगर LHS टू RHS और RHS टू LHS हम प्रूव करना चाहें तो 2 0 और 2 0 हम काट देंगे, तो फिर वापस हम कहां आ गए, 3:2 में आ गए। यहाँ क्या बोला है कि भाई बॉयज के लिए हमारा कितना नंबर आ गया 300 और गर्ल्स के लिए कितना आ गया 200। क्या बोला है कि बॉयज का 20% जो है वो छात्रवृत्ति लेता है। दैट मींस 300 का 20% जो है वो छात्रवृत्ति लेता है। तो 300 का 20% छात्रवृत्ति लेता है, मतलब कितना हो गया जी, 300 का 20% कितना होगा बताओ तुरंत एकदम, 60। ठीक है, तो 300 का 20% जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 300 का 20% दैट मींस 10 60 जो है वो बॉयज को मिलता है, ठीक है, और गर्ल्स के लिए क्या बोला है 30%। तो भाई 200 का 30% कितना होगा, 30/100, मतलब 30 दूनी यहां भी 60, ठीक है, मतलब फाइनली 300 बॉयज में 60 बॉयज को स्कॉलरशिप मिला
और 200 गर्ल्स में भी 60 को स्कॉलरशिप मिला। मतलब फाइनली कितने परसेंट को मिला ये देख लेते हैं हम। टोटल नंबर कितना हो रहा है भाई स्टूडेंट, ध्यान देना, 300 बॉयज है और 200 गर्ल्स है। दैट मींस टोटल नंबर कितना हो रहा है मेरा, गुड 500 सर। ठीक है, 500 में कितने परसेंट को मिला है, तो भाई 60 बॉयज को भी मिल रहा है सर और 60 गर्ल्स को भी मिला है। मतलब 120 स्टूडेंट्स को मिला है, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो 120 स्टूडेंट्स को मिला है इंटू 100। चूंकि परसेंट हमको निकाल लेना है, हम उतना लंबा क्यों सोचे कि छात्रवृत्ति नहीं में, हम पहले निकाल लेते हैं कितने को मिला, माइनस कर देंगे 100 में। यहाँ पे हम लोगों का आएगा क्या, 1 0 काट देते हैं, उसके बाद 1 0 काट देते हैं, 5 दूनी 10। दैट मीन्स 24% स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप क्या हुआ, मिला। 24% स्टूडेंट को क्या हुआ, स्कॉलरशिप मिला। हमसे क्वेश्चन क्या किया था कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स को नहीं मिला। परसेंट मतलब कितना होता है, पहला क्लास दूसरा क्लास में हमने चर्चा किया है, जब भी परसेंट बोलेगा इट मींस 100। तो भाई जब 24% को मिला है तो 100 में 24% स्टूडेंट्स, पूरे स्कूल में अगर 100% स्टूडेंट है उसमें 24% स्टूडेंट ले चुका है स्कॉलरशिप। इसका मतलब क्या हुआ, 76% स्टूडेंट जो बचा हुआ है लेस देन 100, 76% स्टूडेंट को जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिला। दैट मींस हमारा जो क्वेश्चन था कितने परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 76% स्टूडेंट को सर स्कॉलरशिप नहीं मिला। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी जनपद की जनसंख्या, गांव मोहल्ला क्षेत्र जिला, ठीक है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, 8500 किसी जनपद की जनसंख्या है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। मतलब आज वर्तमान में 8500 किसी शहर की जनसंख्या है जिसमें पहला साल जो होता है उसमें पूरी तरीके से 20% की वृद्धि होती है और दूसरे साल जो है वो 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। कई बार हम लोग एक माइनर से काम करते हैं कि भाई एक एक करके निकालते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम जाता है, एक एक करके आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते हैं 8500 का पहले 20% निकाल के बड़ा प्लस कर देंगे, फिर जितना आएगा उसका 25% निकाल के प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, टाइम जाता है। हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल वे में लेके चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि वर्तमान में अभी जो जनसंख्या हमारा है वो 8500 है, 8500 है। और बोल रहा है क्या, पहला वर्ष 20% बढ़ता है और दूसरे वर्ष 25% बढ़ता है। स्टूडेंट परसेंट मतलब भी 100 है, तो पहला वर्ष अगर 20% बढ़ता है तो 120/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट 100 में बढ़ाना है हमको। और दूसरे वर्ष क्या बोला है हमको, 25% बढ़ाता है, दैट मींस 125/100 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे, ये 2 0 और ये 2 0 हम लोग काट दिए, ये 1 0 और 1 0 हम लोग काट दिए, 6 से यहां कटा और 5 से यहां कटा। ठीक है, हम 25 बचे 125 हमारा हो गया। ठीक है, मतलब फाइनली 85 इंटू 6 इंटू 25 हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को कितना आएगा, 25 6 जा कितना हो गया, ठीक है, 25 4 जा 100 और 50, मतलब 150 इंटू 85 इज इक्वल टू 12750। मतलब अभी हमारा जनसंख्या जो है वो कितना हो गया है, 12750। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कई बार अगर बोलता है कम हो जाएगा तो 100 में कम कर लेंगे, अगर बोलता है इसी में कि 20% कम हो जाता है क्या होता है 80 कर लेते हैं, 25% कम हो जाता है क्या कर लेते हैं 75 कर लेते हैं। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। कम होने वाली बातें यहां पे हम लोगों की आएगी, लेकिन ध्यान रखना कि क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लो। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। मतलब आज
किसी प्रॉपर्टी का जो मेरा वैल्यू था वो शुरू वाले से 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का, प्रॉपर्टी का वर्तमान मूल्य मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 81,000 है, तो 2 वर्ष पहले क्या था, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोला था, बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला था, 2 वर्ष बाद क्या होगा, बढ़ रहा था तो 120 और 125 की है, अगर वही 20% यहाँ घटाने बोलता है तो 80 हो जाता, और 25% कम करने बोलता तो 75 हो जाता। लेकिन प्रोसेस मेरा 2 वर्ष बाद की बात कर रहा था, लेकिन अभी जो यहाँ क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि 2 वर्ष पहले क्या मूल्य था। वर्तमान में कितना रेट दिया है, 81,000। वर्तमान में कितना रेट दिया है, 81,000। यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक वर्ष की तुलना में रेट 10% कम हो जाता है। तो 100 में 10% कम होगा मतलब 90 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आने वाले समय नहीं, बैक टू ईयर्स मतलब 2 वर्ष पहले की बात। तो जैसे हम बैक टू ईयर्स की बात करेगा तो हम लोग इसको अपोजिट कर लेंगे। दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा 100/90, चूंकि 10% कम कर रहा है, और यहां भी हो जाएगा 100/90, चूंकि दोनों के लिए क्या बोल रहा है, 10% कम की बातें यहां रख रहा है। और हम लोग अब इसको इजी वे में कर सकते हैं, 0 0 काट देंगे, ये 0 और ये 0 कट गया। यहां पे क्या आ गया, 9 9 जा, ठीक है, 9 से काटेंगे तो 9 9 81 90, और फिर यहां काटेंगे तो 10, मतलब फाइनली क्या आ गया, एक पर कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 और 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो। इतना रेट जो है वो 2 वर्ष पहले था। इसका मतलब हो गया कि उस समय इसका जो रेट था वो 1 लाख रुपया था, लेकिन जैसे जैसे हर वर्ष जो है 10% कमता गया, तो 2 वर्ष बाद ये आके चलाया था 81,000। अगर हम प्रूफ करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 1 लाख रख देंगे और इसके बाद 10% कम करेंगे तो 90 × 100 90 × 100 करेंगे तो 81,000 में पहुंच जाएंगे। क्योंकि आगे हमको निकलना था, लेकिन यहाँ बैक इसलिए 100 ऊपर करना पड़ा क्योंकि 2 साल पहले का रेट हम लोगों से यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 का। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो, और आप जिस बुक से बनाते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस को दे सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आप लोगों को दूंगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना, परसेंटेज में मेंसुरेशंस का भी कुछ जगह होता है, हालांकि ये दोनों जगहों पे यूज किया जाता है, क्योंकि मेंसुरेशन चैप्टर में भी हम जब पहुंचते हैं एरिया में तब भी वहां यूज करते हैं, और परसेंटेज में भी यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन बस तरीका हम लोगों को ये देखना है कि हम कितना इजी वे में उसको क्लियर कर पाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। वर्ग दैट मींस क्या, स्क्वायर। किसी वर्ग मतलब क्या हो गया, स्क्वायर के भुजा में मतलब साइड में 10% का ग्रोथ कर देते हैं, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, अगर हम मेंसुरेशंस की बात करें तो लंबे प्रोसेस में आना होगा, क्योंकि पहले हमको स्क्वायर बनाना होगा और 100 मानकर या x मानकर फिर हम 10% को बढ़ाएंगे, a + 10, मतलब क्योंकि हम जानते हैं पहला जो होता है वो a हो गया, साइड हमारा a होता है, और फिर हमको 10% इंक्रीज करके पहले के एरिया और बाद के एरिया में कंपैरिजन करना होगा, तब हमको पता चलेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि। मतलब टोटली टाइम वेस्ट छोड़ दो उस चीज को। हम यहाँ बात करेंगे क्या कि यहाँ हम लोगों को देखो टेक्निक्स हम लोगों को एग्जाम निकालना है, हाँ ट्रिक से नहीं, कॉन्सेप्ट से निकालना है, और जल्दी बनाकर भी निकालना है, क्योंकि ट्रिक बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या कि भाई बोला है क्या कि यदि किसी वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में, हाँ जल्दी जल्दी। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। मतलब 2 बार ए की बात हुई, 2 बार ए की बात हुई, और ए का वैल्यू क्या बोला है, 10% बढ़ता है। ए की वैल्यू क्या बोला है, 10% बढ़ता है। परसेंट मतलब क्या समझा रहे हैं हम, 100। तो भाई सीधा सा फंडा है, 100% मतलब कितना हो गया, 100। कितना बढ़ रहा है, 10%। तो 2 बार बढ़ेगा 10%, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। तो एक बार जब हम 10% को बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 10 100 का 10% 10 मतलब 110। ठीक है, फिर एक बार
अभी एक ही बार बढ़ा हमारा, फिर एक बार 10% बढ़ाएंगे तो 110 का 10% कितना होगा हमारा, जल्दी बताओ फटाक से एकदम कमेंट बॉक्स में करके, कितना आएगा 11, ठीक है। तो 11 कितना हो गया 121, ठीक है 121। अब ये बताओ शुरू में कितना था मेरा, स्टार्टिंग में कितना मान के चले थे 100 मान के चले थे, फाइनली मेरा वैल्यू कितना आया 121। तो कितना 100 में बढ़ गया जी, 21 बढ़ा, तो भाई 121 माइनस 100 इज इक्वल टू 21। चूंकि 100 है तो 100 कटेगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 21%, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है क्या कि एक आयत की लंबाई, रेक्टेंगल, एक आयत की लंबाई, रेक्टेंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दी जाती है। मतलब पहले जो भी रहा हो, यहां पे आयत की लंबाई में 10% कम करना है और चौड़ाई में 10%, लंबाई में 10% वृद्धि करना है और चौड़ाई में 10% कम करना है। फॉर्मूला में आएंगे, हम जानते हैं उसके क्षेत्रफल में बोला है, तुमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, L इंटू बी। गुड, तो यहां पे क्या हुआ, दो बार फिर यहां पे काम आ रहा है, इसी प्रोसेस को लेंगे। परसेंट मतलब कितना 100, पहले क्या बोल रहा है, लेंथ में क्या बोल रहा है जी 10% बढ़ाइए, तो 100 का 10% बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ेगा, मतलब कितना आ गया 110 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है 10% जो है वो कम करना है, क्या बोला है 10% कम करना है, तो 110 में 10% कम करेंगे मतलब 11 कम होगा, 110 का 10% क्या होगा 11 कम होगा, कितना आएगा 99 आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, पहले कितना था स्टार्टिंग में सर 100, अभी कितना आ रहा है 99, कितना बढ़ा या कितना घटा जी बताओ तो, 100 में 99 बचा सर, मतलब एक घटा, तो परसेंट में 100 तो लेके चल ही रहे थे, इसलिए फाइनली आंसर क्या हो गया 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1%। कोई दिक्कत? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दैट मींस सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस जो भी हो उसमें अभी हमको क्या कर देना है 50% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। रेडियस में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, गुड पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट हमेशा रहता है, ठीक है। फाइनली क्या है जी आर स्क्वायर, मतलब आर इंटू आर। देखो यहाँ पे ए इंटू ए था, यहाँ एल इंटू बी था, यहाँ क्या आ रहा है आर स्क्वायर, मतलब आर इंटू आर आ रहा है। परसेंट कुछ नहीं तो कितना जी 100, तो दो बार आर की बात हो रही है ना, आर इंटू आर दो बार हो रहा है, तो 100, एक बार हमको 50% बढ़ाना है तो 100 में 50% बढ़ेगा तो 50 बढ़ा मतलब कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है। अब फिर 50% हमको बढ़ाना है तो भाई 150 का 50% कितना होगा, फटाक से बताओ तो 150 का 50% कितना होगा, बिल्कुल सही 75, क्योंकि 0 और 0 कट गया, 15 5 जा 75, तो यहां पे क्या हो जाएगा 150 प्लस 75 मतलब 225 हो जाएगा। मतलब पहले जो हमारा था वो कितना था सर 100 था, अभी क्या हो गया 225, मतलब 225 माइनस 100 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 125% होगा। देखो ध्यान देना 100 में कई बार वृद्धि और कमी भी पूछते रहता है, ध्यान देना बार बार रिपीट कर रहा हूं, 100 में बढ़ रहा है तो वृद्धि है, 100 में घट रहा है तो कमी है, ठीक है। यहां पे क्या है वृद्धि है, यहां पे भी 100 में बढ़ रहा है कितना 125, दैट मींस वृद्धि, क्योंकि कई बार वृद्धि और कमी करके भी सेम डिजिट को डाल देता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंचते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, किसी गोले की त्रिज्या, देखो यहां वृत्त की त्रिज्या था, अब बात कर रहा है गोला। गोला मतलब क्या जी, स्फीयर। गोला मतलब क्या, स्फीयर। हम जानते हैं कि जो अंदर से खाली है वो सर्कल है, और जो अंदर से भरा हुआ है ठोस है वो हमारा क्या होता है, स्फीयर होता है, गोला होता है। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या कमी होगा। एरिया ऑफ स्फेरिकल कितना होता है स्फीयर जी, एरिया ऑफ स्फीयर दैट मींस गोले का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्फीयर मतलब क्या हो गया, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हमको तो केवल किससे मतलब है, क्या बोल रहा है, रेडियस रेडियस रेडियस, केवल त्रिज्या की बात कर रहा है। तो हमको ये 4 पाई से कोई ज्यादा लेना देना अभी फिलहाल नहीं। जब हम परसेंटेज में है तो इजी में परसेंटेज को निकालना हमें। आर स्क्वायर की बात होगी तो आर स्क्वायर में तुरंत हम लोग काम कर रहे थे, सर कुछ नहीं, परसेंट मतलब कितना, 100। तो आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, आर इंटू आर, आर इंटू आर। यहां पे क्या बोल रहा है, 50% की कमी, तो 100 का 50% हम कम कर देंगे, मतलब कितना आ गया, 50 आ गया। फिर एक बार आर काम कर लिए, फिर एक बार आर का काम करेंगे, तो फिर 50% की कमी, तो कितना आएगा, 25 आ गया। क्योंकि 50 का 50% कितना हो गया, 25 आ गया। मतलब फाइनली 50 माइनस 25 कितना आया, 25 आया। अब देखो शुरू में कितना था, 100 था, और 50% करके 2 बार कम किए तो कितना आया, 25 आया। तो फाइनली 100 था सर, और अभी जो मेरा वैल्यू आया वो 25 आया। दैट मींस अभी तुरंत हम समझा रहे थे कि 100 में बढ़ा कि घटा, ये देखेंगे तो 100 में क्या हुआ, घटा। दैट मींस आंसर क्या हो गया, 75% की कमी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का लाइक और कमेंट हम लोगों के हौसले को बुलंद करता है और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो डालने का हिम्मत प्रदान करता है। इसलिए चैनल्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मैं क्लास 4 परसेंटेज का कल लेकर आऊंगा, और उस पे हम लोग आगे परसेंटेज के और क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने क्लास 1 या क्लास 2 को नहीं देखा है परसेंटेज का, इससे पहले के जो भी चैप्टर्स जीएस का या मैथ्स का इस चैनल में डाला गया है, वो तमाम आपको सब्सक्राइब करने के बाद चैनल्स के लिस्ट में मिल जाएगा, और आप लोग तमाम वीडियो को देखें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर आने वाला 66वां बीपीएससी हो और 7वां जेपीएससी हो, मैं चाहूंगा हर एक क्लास का चैनल के लिए आपको इस चैनल्स में हर चीज उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद विद्यार्थी, जय हिंद, जय भारत।